गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? आशा है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है 16 जनवरी। आज हम 16 जनवरी की टॉप 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कवर करने वाले हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं हम। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आपको 10 मिनट के लिए वीडियो मिल सके। क्योंकि करंट अफेयर पर आप अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इस बात में है कि 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई थी। इस दिन की याद में यह दिन मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नदी के लिए डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है? तो ये आप सबको पता होना चाहिए किसके लिए किया है। कौन सी कौन सी नदी के लिए? तो हमारी प्यारी गंगा के लिए। ठीक है, तो गंगा डॉल्फिन के संकट गंगा डॉल्फिन के संकट में होने पर त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए इस एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया गया है। क्योंकि डॉल्फिन को नदी के स्वास्थ्य का संकेतक माना जाता है। जो गंगा नदी है उसका स्वास्थ्य का कारण डॉल्फिन नदी को माना जाता है। सॉरी, डॉल्फिन को माना जाता है। हाल ही में किस राज्य को भारत की अदरक राजधानी घोषित किया है? तो ये किसको किया है? ये किया है मिजोरम को। तो मिजोरम को अदरक राजधानी घोषित कर दिया है। मिजोरम को आधिकारिक तौर पर भारत की अदरक राजधानी घोषित किया गया है। लद्दाख का प्रसिद्ध चद्दर ट्रैक किस नदी पर आयोजित किया जाता है? तो ये किस पर आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है जास्कर नदी पर। जास्कर नदी पर चद्दर ट्रैक जास्कर नदी की जमी हुई बर्फ पर किया जाता है। चद्दर ट्रैक जास्कर नदी की जमी हुई बर्फ पर किया जाता है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ कम जमने की वजह से प्रशासन ने कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। तो थोड़े समय के लिए स्थगित कर दिया है, इसलिए चद्दर ट्रैक इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ये लगाया है आपका 7.2%। 7.2%। विश्व बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को देखते हुए 2026 के लिए विकास दर का अनुमान 7.2% रखा है, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। याद रखना तो नहीं बनता है क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं ये आंकड़े। आपको वही आंकड़ा याद रखना है जो एकदम लेटेस्ट हो, आपकी परीक्षा से जस्ट पहले का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य जो हाल ही में चर्चा में रहा, कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर स्थित है। दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर स्थित है। यह अभयारण्य अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। एक तो ये अरावली का हिस्सा है और ऊपर से चर्चा में भी है, इसलिए इसको ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पारिस्थितिक तंत्र को सुधारने और तेंदुए जैसे जानवर के संरक्षण के कारण यह समाचारों में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन गुजरात के किस शहर में किया गया? ये 5-6 दिन से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये कहाँ पर है? गांधीनगर।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा ये पर्सन, क्योंकि पहले भी करवा चुका हूँ ये मैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में इस महोत्सव का उद्घाटन किया है। इसमें भारत के साथ साथ कई अन्य देशों के पतंगबाज भी भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग में नवाचार के लिए किस बैंक ने आईबीए पुरस्कार जीता है? तो ये किसने जीता है? ये कर्नाटक बैंक ने आईबीए पुरस्कार जीता है। कर्नाटक बैंक, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने कर्नाटक बैंक को उनकी तकनीकी संचालित बैंकिंग सेवाओं और फिनटेक समाधानों के लिए सम्मानित किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एसएससी का पैटर्न जो एडुकेटिव बना रही है उसमें नियुक्ति के पर्सन जो है वो भर भर के आ रहे हैं। तो ये किसको नियुक्त किया है? यमन के प्रधानमंत्री साया जिंदानी को। साया जिंदानी, किसको? साया जिंदानी को। यमन की राजनीतिक अस्थिरता के बीच राष्ट्रपति परिषद ने साया जिंदानी को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, ताकि प्रशासनिक सुधारों को गति दी जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये 10वां क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। दिल्ली में प्राथमिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए कितने नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है? तो ये कितने का किया है? 81 का किया है। कितने मंदिर आरोग्य आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निर्माण किया है, उद्घाटन किया है, सॉरी, 81 का किया है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा, कितना भी ये हॉस्पिटल बना लो या फिर मंदिर बना लो, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक दिल्ली का प्रदूषण कम नहीं किया जाएगा। जैसे चाइना ने अपने बीजिंग का प्रदूषण कम किया, वैसे तकनीक हम भी लगा सकते हैं। हम किसी से कम थोड़ी ना है। तो इस बात का गवर्नमेंट ध्यान दे और प्रदूषण को कम करे, ताकि लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो सके। केंद्र सरकार की योजना के तहत दिल्ली के विभिन्न इलाकों में 21 नए स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं, ताकि गरीब लोगों को मुफ्त और अच्छी इलाज सुविधा मिल सके। हॉस्पिटल अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, ये तो बस हम सपनों में सोच सकते हैं। बाकी इस समझदार को इशारा काफ़ी है। ठीक है, बाय। आप सब अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, एक दिन आप सब कामयाब हो जाएंगे। मेरी दुआ आप सबके साथ है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।